हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। आज मैं बात करने वाला हूं ओसीडी पे और ये बताने वाला हूं आप सबको कि अगर ओसीडी बहुत लोगों की अगर लंबे समय तक रहती है, जो कि बहुत ही क्रोनिक बीमारी है और बहुत ही ज़िद्दी बीमारी है, तो उसमें कुछ समय के बाद उसमें बाकी बीमारियाँ भी होने लगती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। तो वो कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, इनको मैं ब्रीफ में बताऊँगा। जिन किसी को भी ओसीडी है, जिनके परिवार में किसी को भी ओसीडी अगर होगा, तो वो जानती हैं कि ओसीडी खुद में एक बहुत पीड़ादायक बीमारी है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी दर्द देती है, ना जल्दी ठीक होती है, या यूँ कहें आम भाषा में ना इंसान को जीने देती है, ना मरने देती है। लेकिन साथ-साथ और भी बीमारियाँ उनमें हो जाती हैं, तो कौन सी बीमारियाँ हैं, मैं कुछ लिस्ट डाउन करूँगा, शॉर्ट में आपको बताता हूँ इस वीडियो में, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपको एक बहुत ही क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कुछ 7-8 बीमारियाँ होती हैं ओसीडी के साथ-साथ हो सकती हैं अगर ओसीडी को ठीक से यदि ठीक ना किया जाए और लंबे समय तक इलाज चलता रहे या इलाज बीच में ब्रेक हो, जैसे कि आमतौर पे होता है। क्योंकि ओसीडी जो बीमारी होती है उसमें होता क्या है बेसिकली कि इंसान कम्फर्ट में चला जाता है। उसको आदत लग जाती है, एक बुरी लत लग जाती है इंसान को ना चाहते हुए भी। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा चाहता नहीं है कि भाई उसको ये प्रॉब्लम हो, लेकिन वो अपने हालात से मजबूर हो जाता है, अपने बुरे मन के सामने मजबूर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे किसी इंसान को हाथ धुल रहा है, कोई 2 बार 4 बार हाथ धुल रहा है, 10 बार हाथ धुल रहा है, तो वो संतुष्टि पाने के लिए अक्सर मेरे पेशेंट्स बोलते हैं मुझसे कि हमको संतुष्टि नहीं होती है। उस संतुष्टि की खोज में, शांति की खोज में, मन की शांति की खोज में उनको लगता है कि हाथ धुलेंगे तो मन की शांति मिल जाएगी। तो वो हाथ धुलते रहते हैं या जो भी जिनका जो रिचुअल है वो करते रहते हैं। अलग-अलग तरह की ओसीडी है जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। तो सबसे कॉमन जो बीमारी साथ में ओसीडी की होती है वो डिप्रेशन होती है। ये देखा गया है कि 60 टू 70% पेशेंट्स में डिप्रेशन पाया ही जाता है अगर लंबे समय तक ओसीडी रहती है, क्योंकि मन उदास रहने लगता है इंसान का। क्योंकि चिड़चिड़ा रहेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बार-बार हाथ धुलेगा या कुछ करेगा, कंपल्शंस बार-बार करेगा, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो जानता है कि वो चीज़ गलत कर रहा है, नहीं चाहते हुए भी कर रहा है, तो उसका मन उदास रहने लगता है। तो मेजर डिप्रेशन जो होता है या डिप्रेशन होता है वो 60 टू 70% केसेज़ में होता है। मेजर डिप्रेशन तब हो जाता है जब इंसान की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसा इंसान ओसीडी में जो कि इस बीमारी से छुटकारा भी पाना चाहता है, लेकिन एक समय बाद उसको ऐसा लगता है कि नहीं उसको ठीक नहीं हो सकता ज़िंदगी भर, तो वो मरना भी चाहता है। ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि हम सुसाइड करना चाहते हैं। तो ये सब डिप्रेशन के पार्ट होता है। दूसरी सबसे कॉमन जो बीमारी इसमें हो जाती है वो फ़ोबिया, सोशल फ़ोबिया जो होती है वो सबसे कॉमन बीमारी हो जाती है ओसीडी में एक लंबे समय के बाद। अगर ये देखा गया है कि 20 से 25% पेशेंट्स में ऐसा हो जाता है कि सोशल फ़ोबिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको कहीं भी समाज में जाने में, सोशल जगह जाने में उनको डर लगता है कि कहीं भी हम पार्टी में जाएँगे तो हमको हाथ धुलना पड़ेगा, या कहीं मेरा टच ना हो जाए, कहीं भी किसी से टच हो गया तो हमको बार-बार हाथ धुलना पड़ेगा, या लोग क्या कहेंगे कि अरे भाई ये कैसे रहती हैं? घर से लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो उसमें फिर कई बार लोगों को आने नहीं देते हैं भाई, क्योंकि घर घर में आएँगे तो भाई उनको घर धुलना पड़ेगा, हाथ धुलने पड़ेंगे। तो करते-करते उनको एक तरह से फ़ोबिया होने लगता है। शुरुआत में तो ये मतलब लोग अवॉइड करते हैं कि भाई हम बाहर जाएँगे ही नहीं, तो हमको हाथ ही नहीं धुलना पड़ेगा, हम कुछ करेंगे ही नहीं, किसी को बुलाएँगे नहीं तो हमें घर नहीं धुलना पड़ेगा। लेकिन धीरे-धीरे वो फ़ोबिया का रूप ले लेता है। तो ये दूसरी सबसे कॉमन बीमारी हो जाती है सीवियर ओसीडी में। तीसरी सबसे कॉमन जो बीमारी होती है वो होती है सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। मतलब उनको किसी भी चीज़ का नशा लग जाता है, लत लग जाती है, अपने मन को शांत करने के लिए। क्योंकि जब उनका मन उदास रहता है, जैसे कोई मेल है उसको बार-बार हाथ धुल रहा है, कंपल्शन कर रहा है, तो उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कॉमनली देखा गया है, लोग भी आपस में बोलते हैं कि अरे भाई थोड़ा-सा नशा लिया करो, थोड़ा-सा लोगों को देखकर आदमी पीने लगता है। शुरू में थोड़ा-सा अल्कोहल लिया तो मन तो शांत होता ही है, क्योंकि जो जो अल्कोहल होता है, जो भी नशे होते हैं, उनसे हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है, तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। लेकिन समय रहते धीरे-धीरे करते-करते उनको उनकी डिपेंडेंस हो जाती है, आदत होने लगती है। तो अल्कोहल का नशा बहुत कॉमन है, अगर लंबे समय तक किसी को बीमारी है तो। ये भी देखा गया है कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। चौथी जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो बाकी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स जैसे होते हैं, स्पेसिफिक फ़ोबिया, मतलब किसी एक चीज़ से फ़ोबिया उनको हो जाता है कि भाई नहीं हमको बाहर ही नहीं जाना है, या हमको कुछ करना ही नहीं है, मतलब किसी एक प्रॉब्लम से कि नहीं हमको सही चीज़ रखना है। किसी एक बात से उनको फ़ोबिया होने लगता है, या फिर जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी हो जाएगी कि हर समय उनको डर लग रहा है, हर समय उनको हाथ धुलने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे कि सोशल फ़ोबिया में तो क्या होता है कि इंसान बाहर नहीं जाना चाहता है या लोगों से मिलना नहीं चाहता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो स्पेसिफिक फ़ोबिया है किसी एक चीज़ से या किसी एक इंसान से या किसी एक सिचुएशन से उसको डर लगने लगता है, वो फिर अवॉइड करता है। जैसे कि किसी को रेबीज़ का अगर फ़ोबिया हो गया,
डॉग फोबिया हो गया कि नहीं भाई डॉग से हमको कहीं काट ना ले, कहीं हमको रेबीज़ ना हो जाए, तो वो डॉग को ही अवॉइड करने लगे। उनके दिमाग में बार-बार विचार आएगा कि भाई कहीं मैं रास्ते में जाऊँ, कहीं मुझे डॉग काट ना ले, कहीं लिक ना कर ले, कहीं कुछ भी ना हो जाए। अब होता क्या है कि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, जो डॉग फोबिया वाले, ये लोग थोड़ा-सा नॉलेजफुल ज़्यादा होते हैं, तो ये लोग गूगल ज़्यादा करने लगते हैं अपने सिम्पटम्स को लेकर। अब गूगल पे तो हर चीज़ बताता है कि हाँ, इससे भी हो सकता है, उससे भी होता है। कहीं क्लिक कर लिया तो भी हो जाएगा, हल्का-सा कुछ भी हो गया तो भी हो जाएगा। तो पूरा रिसर्च कर लेते हैं, तो अब चूँकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है पेशेंट्स को, तो ऐसे कंडीशन में उनकी जो प्रॉब्लम है ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में काफ़ी अंतर होता है। तो आदमी खुद से ही सेल्फ डायग्नोज करने लगता है चीज़ों को लेकर और फिर वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है। तो ये भी ओसीडी का फॉर्म हो जाता है। इंसान किसी एक चीज़ से स्पेसिफिक फ़ोबिया उसको हो जाता है, वो जाएगा ही नहीं बाहर कि नहीं हमको कहीं रास्ते में डॉग ना मिल जाए, दूर से कहीं डॉग चला गया तो उसको देखेगा बार-बार, उसको बार-बार दिमाग में आएगा, आगे भी जाएगा तो पलट-पलट के देखेगा, उसको ऑब्सेशन होगा बार-बार कि भाई कहीं कुछ काट तो नहीं लिया, कहीं पकड़ तो नहीं लिया पैर में, अपने पैर को बार-बार देखेंगे, टच करेंगे कि नहीं कहीं काटा तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं किया है। तो इस तरह का स्पेसिफिक फ़ोबिया भी किसी-किसी पेशेंट में हो सकता है। कुछ तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये भी कुछ पेशेंट में हो सकता है कि ओसीडी हो गया किसी को, उसके बाद अगर वो ठीक हो गया तो वो ज़्यादा साफ-सफाई रहने लगे अपने आप को, घर को ज़्यादा साफ रखने लगे। हालाँकि बाद में अगर उनको उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज़ उनको होने लगी। और ऐसा हो भी सकता है किसी पेशेंट में कि पहले से इंसान वो उनकी पर्सनैलिटी पहले से ऐसी रही है कि वो साफ-सुथरा ज़्यादा रखते थे अपने आप को या घर को या चीज़ों को लेकर। और कोई ट्रिगर फैक्टर आया लाइफ में, कोई ऐसा इंसिडेंट आया जहाँ पे कोई बात हो गई और वहाँ से उनकी बीमारी बन गई। मान लीजिए कोई रास्ते में गया और उसको मन में एक बिलीव है कि भाई मैंने फूल पे पैर रख दिया तो हमारा कुछ अंधविश्वास हो जाएगा। अब वो इंसान पहले से ही मतलब घर में साफ-सफाई ज़्यादा रखती थी या भगवान में या जो चीज़ें विश्वास में ज़्यादा ही करती थी, मतलब कुछ अंधविश्वास को भी ज़्यादा मानती थी, टोना-टोटका को ज़्यादा मानती थी। तो ऐसा इंसान अगर मान लीजिए किसी फूल पे पैर रख दी बाहर, तो उनको लगता है कि अब उनका अपशगुन हो जाएगा, तो फिर आके घर को पूरा धुलना। ऐसा कहा गया है जो ओसीडी पेशेंट्स होते हैं, ये ज़्यादा प्रोन होते हैं, ज़्यादा मतलब इनको चांस होता है कि ओसीपीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाए, या फिर उसका उल्टा भी है कि जो लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट मतलब पर्सन रहे हैं, जिनको पहले से एक पर्सनैलिटी रही है शुरू से मतलब ज़्यादा साफ-सफाई रखने की। देखिए साफ-सफाई रखना अच्छी बात है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि साफ-सफाई रखना मतलब गलत बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रखना कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि भाई वो ज़्यादा करते हैं। इन लोगों को चांस होता है कि ओसीडी होने का चांस ज़्यादा होता है। कई बार जैसे कि कोरोना में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने आस-पास या लोगों को देखा है कि वो लोग ज़्यादा ही हैंड वॉश करने लगे, सैनिटाइज़र यूज़ करने लगे। अगर आप भी इस चीज़ को याद करेंगे तो आपको भी याद आएगा कि कुछ लोग कोरोना के टाइम में या कोरोना के बाद में भी बहुत ज़्यादा लोग अभी भी हम देखते हैं कि मास्क लगाए रहते हैं, बात-बात पे सैनिटाइज़ करते रहते हैं। हालाँकि इनको इससे प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज़्यादा, बीमारी नहीं है कि मतलब उनको बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, लेकिन वो ज़्यादा ही सैनिटाइज़ करते हैं। कई बार हमें लगता है कि भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा ही कर रहे हो, इतना तो नहीं करना है। तो ये लोग ओसीपीडी के मतलब पर्सन होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी ऑब्सेसिव कंपल्सिव की होती है। ऐसे लोगों में चांस ज़्यादा होता है कि ज़्यादा ही ओसीडी होने के चांस होते हैं। कुछ और बीमारियाँ होती हैं जैसे टूरेट सिंड्रोम और टिक्स। टूरेट सिंड्रोम के बारे में मैं फिर कभी ज़्यादा बताऊँगा। टूरेट सिंड्रोम मैं आपको बेसिकली बता सकता हूँ कि एक पिक्चर आई थी हिचकी, रानी मुखर्जी की। आप लोगों ने अगर देखा होगा जिसमें कि बार-बार ऐसे-ऐसे कर के जज करके बोलती थी। तो उसमें कुछ हमारे न्यूरॉन्स के जो प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें कि वर्ड्स अपने आप निकलते हैं, इसको टूरेट सिंड्रोम कहते हैं। तो ओसीडी पेशेंट में इनके भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा पेशेंट जो टूरेट वाला होता है वो जानबूझ के नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके कुछ ब्रेन में केमिकल का न्यूरॉन्स का जो प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके बारे में मैं डिटेल में कभी और वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये सब बीमारियाँ ओसीडी के साथ-साथ हो सकती हैं और ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होता है। ये तभी होता है जब ओसीडी को ठीक नहीं किया जाता है समय पे और बढ़ते रहता है, तो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो डिप्रेशन होता है और उसके बाद सोशल फोबिया होता है, फिर कुछ सब्सटेंस का यूज़ हो सकता है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इलाज के लिए मैंने बार-बार बताया है कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है मिक्स्ड ट्रीटमेंट, जिसमें कि मेडिसिन्स साथ में काउंसलिंग की जाती है और डिपेंड करता है आपकी स्टेज पे कि आपकी स्टेज क्या है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज का टॉपिक इसी बात पे था कि अगर ओसीडी को ठीक नहीं किया जाता है, लंबे समय तक ओसीडी चलती रहती है, तो साथ में कौन-कौन सी और बीमारियाँ हो सकती हैं किसी पेशेंट में।
ये बीमारियाँ जो सारी बीमारियाँ हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही पेशेंट में होंगी, किसी-किसी पेशेंट में अलग-अलग बीमारियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जो था आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और अभी क्वेश्चंस आपके होंगे उसको कमेंट करिएगा, और मेरे वीडियोज़ को शेयर करिएगा, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।